देखिए, योग और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में रोगों का कारण है वात, पित्त और कफ में असंतुलन। इसी के कारण बहुत से लोगों को एलर्जी की समस्या होती है। नाक में पानी आता है या नाक बंद रहती है या बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में पानी आता है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। सबसे पहले आप कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देती हूँ, इन्हें आप प्रेस कीजिए और वीडियो को पूरा देखना। अंत में मैं एक ऐसी ख़ास पोटली बनाना बताऊँगी जिससे अगर आप सेक करते हैं तो आपको इस एलर्जी की समस्या में तुरंत राहत मिलेगी। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, आपकी ये जो 4 उंगलियां हैं, आप जानते हैं ना, उंगलियों में ख़ास ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो उनका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। तो उंगलियों की ये जो टिप्स हैं इन्हें आपको एक्टिवेट करना है। कैसे? ये ऐसे हथेली पे रगड़िए, इन 4 उंगलियों को कीजिए आप। आपको अभी की अभी पता लग जाएगा कि कैसे आपके जो साइनसेस हैं वो खुलने लगते हैं। और आप ऐसे करके देखिए, आपको लगेगा कि आप बहुत आसानी से सांस ले पा रहे हैं, खुलापन महसूस होगा। होता है ना, जब नाक बंद हो जाती है या साइनसेस क्लियर नहीं होते हैं तो सिर में भारीपन आने लगता है। तो उस सारे भारीपन को ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये क्लियर करेंगे। दोनों हाथों में आपको ये करना है, 4 उंगलियों को इस तरह से। किसी भी वक्त आप ये कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कीजिए अगर उस वक्त आपकी नाक बंद है या नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा, आपकी भौहों के बीच में ये जो पॉइंट है इसे आप एक्टिवेट कीजिए। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, कीजिए आप अभी। 1-1, 2-2 मिनट हर अभ्यास को आपको करना है। सांस लेकर देखें कि आपको सांस लेने में आसानी हो रही है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, यहाँ आंखों के नीचे हल्का हल्का दबाव दीजिए। ये जो चीक बोन है ना, गाल की जो हड्डी है, यहाँ पर आपको हल्का हल्का प्रेशर देना है। बहुत बढ़िया। ये सभी लोगों को करना चाहिए ताकि हमारे आँखों के आसपास, नाक के आसपास जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उन्हें निकालने में ये पॉइंट जो हैं वो बहुत सहायता करते हैं। और ख़ास तौर से साइनस तो तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ये किया। और भौहों के ऊपर ये इस तरह से 2 उंगलियों की सहायता से, ये यानी आँखों के चारों तरफ वाला जो हिस्सा है इन्हें आपको एक्टिवेट करना है। तीसरा पॉइंट हो गया। और नाक के दोनों तरफ इस तरह से आप 1-1 उंगली से 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी हल्का हल्का दबाव देते हुए आपने इस तरह से नाक को 4 हिस्सों में बांट लिया और 1-1 पॉइंट को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। 1 2 3 4। आप अभी महसूस कर पा रहे होंगे कि जो नाक के चारों तरफ जो दबाव आ रहा था, जो साइनस बंद हो रखे थे, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं। और एक और पॉइंट है यहाँ नाक के ठीक नीचे, इसे आप प्रेस कीजिए। 1 2 3 4। और दूसरा पॉइंट होंठ के ठीक ऊपर, एक तो नाक के ठीक नीचे और दूसरा होंठ के ठीक ऊपर। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इतना आप कीजिए। आधा आधा मिनट हर पॉइंट को आपको एक्टिवेट करना है। और अब आप गहरा सांस भरकर देखिए
कैसा लग रहा है आपको? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। पहली चीज़ है हल्दी, हरिद्रा। ये आपके शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। सर्दियों के दिनों में तो बाज़ार में कच्ची हल्दी भी आती है। आप इस कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाकर खाइए, इसका अचार बनाकर खाइए। और नहीं है तो आप सूखी हल्दी ले आइए, साबुत हल्दी, इसे घर पर ही पीस कर इसे दूध में डालकर पीजिए, अपनी सब्जियों में डालकर खाइए। या सुबह सुबह अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो 1 गिलास पानी में आप 1/4 चम्मच हल्दी का सेवन ज़रूर करें, गुनगुने पानी में। चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो हम सभी भारतीय घरों में मिल जाती है, वो है तुलसी। हम सभी की माँ की तरह ये हमारे शरीर को हील करने में मदद करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और सांसों के लिए, सांस की बीमारियों के लिए तो ये टॉनिक है। सुबह सुबह एक पत्ता ऐसे ही आप चूस चूस कर सेवन कर लीजिए। इसे चबाना नहीं है तुलसी को, इसके रस को धीरे धीरे आप पेट में जाने दीजिए। या तुलसी का काढ़ा बना कर पीजिए। 4 पत्ते तुलसी के लिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, लौंग डाल दीजिए, हल्का सा दरदरा पीस के, और 1 गिलास पानी में ऐसे अच्छे से उबालिए जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। इस काढ़े का आप सेवन करें। कोई सवाल नहीं उठता आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो जाए, जो आंखों से पानी आता है, जो नाक बहती रहती है, जो छींकें बार बार आती हैं, सब में फ़ायदा करेगी ये। और अदरक, जिंजर जो होता है, ये नेचुरल एंटीहिस्टामाइन का काम करता है। यानी आपको एलर्जी की जो समस्या हो रही है ना, उसमें बहुत ही प्राकृतिक तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो अदरक की आप चाय पी सकते हैं, अपनी सब्जियों में, चाय में डालकर, या ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा खाने के बाद आप अदरक का ऐसे ही चूस लीजिए। मुंह में जो लार बनेगी ना, ये आपके खाने को पचाने में कमाल का असर दिखाएगी। आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और शरीर में जो इन्फ्लेमेशन के कारण आपको एलर्जी होती है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुछ ख़ास हिस्से हैं शरीर के, उनकी मालिश आपको ज़रूर करनी है। जैसे हाथों की हथेलियाँ हो गई, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, गरम कर लीजिए, उसे गुनगुना कर लीजिए। हाथों की हथेलियों की मालिश करनी है, पूरे चेस्ट की मालिश करनी है, पीठ की मालिश करनी है, पैर के तलवों की मालिश करनी है। ये जो 4 जगह हैं ना, इन्हें आप रोज़ाना इन पर तेल से मालिश कीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका फ़ायदा आपके एलर्जी में तो होगा ही, शरीर के बाकी अंगों में अगर किसी तरह की समस्या है, मान लीजिए आपको नींद ठीक से नहीं आती है, या आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, या जोड़ों में दर्द रहता है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया ना, एक पोटली है, ये आप बना कर रख लीजिए। आयुर्वेद का नुस्खा है और मेरी माँ तो हमेशा इसे यूज़ करती थी कि जब भी घर में किसी को ज़ुकाम हो गया या एलर्जी हो रही है, बार बार छींकें आ रही हैं, तो आप थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए। कैरम सीड्स जो होते हैं, उन्हें तवे पर हल्का सा भून लीजिए। 1 या 2 चम्मच अजवाइन काफ़ी है। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप गैस ऑफ कर दीजिए और इस गरम गरम अजवाइन को एक कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए। ये जो पोटली है, जादू की पोटली है। आप आज इसे करके देखिएगा। इस गरम गरम पोटली से आप अपनी नाक को सेकिए, इसकी खुशबू को लीजिए। सो रहे हैं आप रात को, और धीरे धीरे इससे सेक करते रहिए इस पोटली से, और इसकी खुशबू लेते रहिए। जो नाक बह रही थी वो बहना बंद हो जाएगी। नाक अगर बंद है तो खुल जाएगी, और नाक साफ़ करते करते जो नाक छिल जाती है ना, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। आप इसी पोटली से अपने सीने पर सिकाई कर सकते हैं, पीठ पर सिकाई कर सकते हैं। खुशबू बहुत गज़ब की है इसकी, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही असरदार तरीका है, आप इसे करके देखिएगा।
आपने देखा है कुएं से जब पानी खींचते हैं तो उस रस्सी का निशान पत्थर पर पड़ जाता है, कुएं की मुंडेर पर पड़ जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप रोज़ाना प्राणायाम करते हैं, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, तो ये जो सांसों से हम एक रस्सी की तरह घिस रहे हैं ना अपनी नाक को, नाक की बढ़ी हुई जो हड्डी है वो ठीक होने लगती है। नाक में जो तरह तरह की एलर्जीज़ हैं, बार बार छींकें आती हैं या नाक से पानी बहता है, वो सारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। इतनी ताकत है हमारी सांसों में। वायु के वेग से तो बड़े बड़े टीले इधर से उधर हो जाते हैं। आप रोज़ाना कीजिए, आधा घंटा भी अगर आप रोज़ प्राणायाम करते हैं तो सांसों की जो समस्या है वो तो ठीक होगी ही, शरीर के 99.9% रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। करना रोज़ाना है, सही तरीके से करना है। कैसे करना है जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।